अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ साइमा फॉर के। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज ना ईद का दूसरा दिन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसका मकसद आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपने मायके यानी कि अम्मी लोगों के यहाँ, क्योंकि सारे आए हुए हैं कराची से ईद करने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग रेडी हो गए, घर का सारा काम शाम करके हर चीज़ समेट के तो रेडी हो गए हैं। अब बच्चों को जूते शूते पहना रहे हैं, बस निकलने वाले हैं। सुबह मतलब मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज जाना था। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम करके ना ठंडे ठंडे मौसम में जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें निकलते निकलते ना 12:30 बज गए। तो अब ना 12:30 हो गए हैं। सारा काम निपटाते हुए, सारा कुछ करते हुए ऐसे लग रहा है तैयारी नहीं हो रही, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग कराची जा रहे हैं। तो बच्चों के साथ इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी तैयारी करनी पड़ती है कि बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी ना हम लोग रेडी हो गए हैं। तो अब हम लोग निकलने लगे, जूते शूते सारे पहन रहे हैं। बच्चों को भी तैयार करें। मेरा जो है ना वो सो गई थी, तो वो रो बहुत ज़्यादा रही थी। मैंने इसको सुला दिया, तंग बहुत कर रही थी, मुझे तैयारी नहीं करने दे रही थी। तो अब तैयारी करके तो मैंने कहा चलो थोड़े से स्टाइल मार लेते हैं, तस्वीरें बना लेते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं तस्वीरें बनवा रही थी पोज़ मार मार के। तो मेरी सिस्टर ने ना वीडियो बना दी। तो मेरा जो है वो साथ सो रही है। अभी साथ ना जाते हुए उसको भी निकालते हैं। तो मेरी जो सिस्टर है यानी कि दुआ चौधरी, जिसको आप लोग दुआ चौधरी के नाम से जानते हैं, उसका भी यूट्यूब चैनल है। तो वो आ गई है रेडी होके। वो हमसे जल्दी रेडी हो गई थी, तो वो भी बच्चों को लेके आ गई है। वो हमें कह रही कि जल्दी करो, आप लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया। हमें ज़्यादा टाइम लग गया था। वैसे हम लोग जल्दी तैयार हो जाते, इस बार ना हमें बहुत देर हो गई थी, बहुत टाइम लग गया था। तो अब हम लोग ना अनकरीब निकलने लगे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना फ़ोटोशूट कर लें। मतलब यही चीज़ें होती हैं जो हमें याद रहती हैं। उसके बाद बाकी जो होता है ना, बाकी तो हमें भूल ही जाता है कि हमने कौन सा दिन कैसे गुजारा था। जब हम लोग वीडियोस पुरानी निकाल के देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, तो फिर ना बड़ा मज़ा आता है और पुरानी यादें जो होती हैं ना वो सारी ताज़ा हो जाती हैं। तो अब मैंने खाली से कहा, मैंने कहा हम लोग भी बना लें, कभी हमने एक साथ तस्वीर ही नहीं बनाई। तो निकलने लगे थे बस। आबिद कह रहा था जल्दी करो। वो जाके गाड़ी में बैठा हॉर्न बजा रहा है कि जल्दी आ जाओ। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आते हैं। कोई हमने कौन सा कहीं किसी ऑफिस में मीटिंग पे जाना है या किसी स्कूल जाना है, हमने किसी को टाइम दिया हुआ है। आराम से तसल्ली के साथ जाते हैं। पहले हम लोग फ़ोटोशूट तो कर लें थोड़ा सा। अच्छा जी, ईद का दूसरा दिन जो था ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा। आप लोगों का कैसा गुज़रा? फ़र्स्ट डे तो मैं इतना ज़्यादा बोर हुई हूँ, हद से ज़्यादा बोर हुई हूँ। बस ये समझे कि ईद लग ही नहीं रही, कहीं से पता ही नहीं चला कि ये ईद है। और सेकंड डे पता चला है कि वाकई ईद है। फर्स्ट डे की इवनिंग को बस पता चला है, थोड़े से गेस्ट आए थे तो थोड़ा सा लगा कि वाकई ईद है। दूसरा दिन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गुज़रा। तो मेरा को मैंने झूले से निकाल लिया। झूले से उठते ही ऐसे मतलब फ्रेश जैसे कि सोई नहीं थी। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जाने लगे। मैं ना रास्ते में आप लोगों को डेज़र्ट की सैर भी करवाऊँगी। तो देखें ज़रा हमारे हालात। 2 बच्चे उसके पास हैं, एक मानो बिल्ली मेरे पास है और एक अफ़ान जो था वो अपने बाबा के पास था। अगर अफ़ान के बाबा बोल रहे थे मैंने नहीं जाना, अगर वो नहीं जाते तो अफ़ान भी मेरे पास, ऐसे दो मेरे पास 2 होने थे, 2 उसके दुआ चौधरी के पास होने थे। दोनों सैंपल। असल में उसको, और हमको नींद आ रही थी इसलिए उसको पीछे बिठाया हुआ था। हमने कहा सो जाएगा अभी। मेरा अभी सो के उठी है। अच्छा, ये जो मौसम होता है ना सावन भादो, जिसका पंजाबी में हम लोग कहते हैं सौन भादो, ये मौसम ऐसा होता है कि यहाँ पर ना पंजाबी में अक्सर कहते हैं बारिश होती है तो बनना छड़ जाती है। तो ये हाल होता है। आप लोग को समझ नहीं आएगी कि मतलब बारिश होती है ना, एक जगह पे हो रही है, उसके साथ ही बिल्कुल जो होता है बारिश बिल्कुल नहीं हुई होती। तो ये सीन जो है ना हमने यहाँ पे डेजर्ट में देखा। तो हम लोग जहाँ से आ रहे थे वहाँ पर तेज़ धूप निकली हुई थी। जब हम लोग मतलब हाफ में पहुँचे हैं ना, ठंडी खुई के पास पहुँचे हैं, तो इतना प्यारा मौसम, कोई धूप नहीं थी और बारिश हुई हुई थी। एक हिस्से में बारिश हुई, उसके साथ वाला हिस्सा बिल्कुल खुश्क। एक हिस्से में इतनी बारिश थी कि मतलब नहर बह रही थी, सड़क के दोनों तरफ ना इतना ज़्यादा पानी जमा हुआ था और दूसरी तरफ बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ का मौसम इतना प्यारा हो रहा है तो हम लोग ना थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए रुके। हमने कहा थोड़ी सी सेल्फियाँ बनाते हैं, थोड़ी वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर एक फैमिली लगी हुई है और इसके पीछे जो है वहाँ पर हम लोग दूसरी तरफ गए थे। ये लोग इधर आके खड़े हो गए थे, यहाँ पर वीडियो बना रहे थे अपने बच्चों की। और हम लोग जो थे वो दूसरी तरफ गए थे। वहाँ पे ना एक सूखा हुआ ट्यूबवेल लगा था,
जो कि कभी कभार चलता है, लेकिन आज नहीं चल रहा था, पानी उसमें ऐसे गंदा हुआ पड़ा था। तो हमने कहा चलो उस तरफ जाते हैं, हम लोग उधर जाके बनाते हैं, आप लोग इधर जाके बनाओ, एक ही सीन बन जाता है। क्योंकि दुआ चौधरी हम दोनों बहनें, हम दोनों एक इकट्ठी होती हैं ज़्यादातर, एक जैसे ही हमारे कपड़े होते हैं, एक जैसे हमारा रहन सहन होता है, एक ही घर में शादी हुई है, तो ज़्यादातर ना हमारी मतलब चीज़ें सेम व्लॉग भी हमारे सेम हो जाते हैं। तो वो कह रही थी इस बार हमने सेम नहीं बनाना, तुम जाओ मशरिक़ की तरफ, मैं जाऊंगी मगरिब की तरफ तो थोड़ा डिफरेंट करना है। तो सारे लोग फिर कहते हैं आप लोगों का क्या रिश्ता है। मैंने कहा रिश्ता क्या, तो मैंने बता दिया ईद वाले व्लॉग में कि हमारा क्या रिश्ता है। तो खैर चेंज बना लेते हैं थोड़ा सा। तो अफ़ान जो है ना, अफ़ान तो मेरे पीछे आया ही था, वो अरम भी मेरे पीछे आ रहा है, अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। मैंने कहा चलो हम लोग भी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं डेज़र्ट में तो यहाँ पर ना इतना ज़बरदस्त वैसे माहौल हो रहा था, धूप नहीं थी ज़रा भी, ठंडी हवा चल रही थी, मौसम इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त लग रहा था। जहाँ पर धूप नहीं होती ना तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर धूप निकली भी हो ना तो तब यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी नहीं खड़े हुआ जाता, क्योंकि डेज़र्ट में गर्मी इंतहा की होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। रेत होते हैं, हर तरफ रेत होती है, इसके अलावा रेत के टेले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हब्स होता है बहुत ज़्यादा। तो आज मौसम अच्छा था। अच्छा जी, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। घर आके हमारी खातर तवाज़े होने लगी है। तो यहाँ पर रसमलाई बन रही है, नींबू पानी इन लोगों ने बना के रखा था। तो ये आमले का मुरब्बा है, मैं देख रही थी, मैंने कहा ये किस तरह का मुरब्बा है, ऐसे बिल्कुल स्याह हो गया है। यहाँ पर पुलाव बन रहा है, भाभी पुलाव बना रही थी। तो पुलाव जो है ना वो बहुत ही आला बना है, बहुत मज़े का बना था। तैयारी हो रही है, इधर दूध शुद्ध बॉयल करके ये रसमलाई बना के रखी हुई है, और इसके साथ जो मेन चीज़ है ना, प्याज काट के रखे हुए, मेरे फेवरेट है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। चावलों के साथ ना इस तरह से प्याज काटे हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे आगे इतना ज़्यादा खुश हो गए, बच्चे ना बस जैसे ना एक मतलब कैदी पिंजरे से छूट के आए हो बच्चे बिल्कुल इसी तरह से हो गए, और आके इस तरह से मस्ती। फ़ान के इतना तेज़ बुखार था, यहाँ पर आकर उसको याद ही भूल गया कि मुझे बुखार है। मस्तियाँ कर रहे, इधर उधर खेल रहे, एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं। मिठाई आगे बात सुने थी, खैर नहीं मीठा इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। पुलाव रेडी हो के आ गया है, और अब हम लोग लगे हैं दोपहर का खाना खाने। दोपहर टाइम पुलाव बनाया था और रसमलाई बनाई थी, रात के टाइम ना मटन कढ़ाई बनाई थी, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे हमने भी सालन बनाया था। तो अब ना इनका राइस खाने को दिल कर रहा था, फिर इन लोगों ने ना पुलाव बना लिया। खाना वाना खा के ना यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो हमने कहा बाहर चलते हैं खेतों में, क्योंकि गांव में ना खेतों में जाने का बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, ये जो खाला बना हुआ है ना, यहाँ से ना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो मैंने कहा मेरी वीडियो बनाओ, अगर मैं गिर गई तो मैं देखूँगी कि मैं कैसे गिरी हूँ तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि नहीं गिरी। यहाँ पर ना थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं, इसके बाद बैठने के बाद फिर हम लोग खेतों में इधर उधर घूमने गए। इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, चारपाई पहले से पड़ी हुई थी वहाँ पे, तो मैंने कहा दिल कर रहा है यहीं पे तकिया रखें और फिर सो जाएं, क्योंकि बाहर जो कुदरती हवा होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, बजाय इसके पंखों के। जो पंखे की हवा होती है उसके सामने तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, पसीना सूखता ही नहीं है। हासिम इतनी बड़ी बेल, दिखाओ ऊपर करो, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे। ये इतनी सारी बेलें हैं, अंदर भी लगी है। अच्छा नहीं रहने तो अंदर ना जाओ। बाबा डांगड़ आ गया, वाह अनस ये क्या है? खरबूजे। ये चिब्बड़ है, खरबूजे नहीं है। खाते हैं चिब्बड़, आप खाओगे चिब्बड़? नहीं खाऊंगा। खा लो, ये खरबूजे के बच्चे अनस, ये खरबूजे के बच्चे हैं, देखो छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे से बच्चे। हाँ जी, खरबूजा क्या है? खरबूजा, खरबूजा। ये दुआ चौधरी कितनी चालाक निकली है। ये नहीं लेनी, मुझे भी दे, अच्छा मैं दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ, दिखाने तो दो कैमरे के आंख। अच्छा वो जो लेके आया था ना चिब्बड़, 2 मैंने लिए, बाकी सारे दुआ चौधरी ने। अच्छा जो मैंने लिए थे ना वो इतने ज़बरदस्त पके हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही कड़वे निकले, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कड़वे, जैसे बादाम होते हैं ना, कुछ कड़वे होते हैं कुछ मीठे, ये सेम ऐसे वो इतने ज़्यादा कड़वे थे, वो खाने वाले नहीं थे, मैंने फेंक दिए। और जो दुआ चौधरी ने लिए थे वो सारे मीठे निकले, बस एक कड़वा निकला।
तो आप लोग किस्मत देख लें अब। उसके पास थे भी छोटे छोटे और कच्चे कच्चे थे, मेरे पास वो जो 2 पहले उसने मुझे ला के दिए इतने ज़बरदस्त थे। अच्छा, अब हम लोग ना और ढूंढने के लिए आए। ये जो खेत आपको नज़र आ रहा है ये सारा कपास का है, इसके ऊपर ना टिंडे लगे हुए हैं कपास के, तो उसमें से फिर कपास निकलेगी। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें मिल जाए। इसमें इतनी ज़्यादा चिबड़ों की बेलें हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और लगे भी बहुत ज़्यादा, जितने मर्जी जाके तोड़ लो। तो हमने ना काफ़ी सारे तोड़े थे, काफ़ी सारे। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो है ये तरबूज है लगे हुए। ये जो बेलें होती हैं ना ये ऐसे ही खुद ब खुद ही उग जाती हैं। ये तरबूज लगे हुए हैं और खरबूजे की बेल भी है यहाँ पर ना। तो अभी बहुत छोटे हैं, पिद्दे पिद्दे बड़े होते तो हमने तोड़ के ज़रूर खाने थे, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है खेत में खरबूजा तोड़ो, तोड़ के खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, फुट हो गई, इन सारी चीज़ों को तोड़ो और तोड़ के ना खाओ, बड़ा मज़ा आता है। कोई चीज़ तो होती नहीं, फिर हाथों से खाना होता है, तो खेत में तोड़ते हैं। तो जब हम लोग छोटे होते थे ना, वहाँ से तोड़ के उसको हाथ मार के हाफ हाफ करना तरबूज को, और उसके बाद फिर हाथों से खाना, बड़ा ही मज़ा आता था, बड़ा मज़े का सीन था, जो कि अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लो जी, एक और मिल गया। अच्छे होते, टेस्ट वाइज बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन इनकी तासीर बहुत गर्म होती है। मैंने खाया तो उसके साथ ही मेरे गले का पता चल गया, मेरा साथ ही गला ख़राब हो गया खा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी तासीर गर्म होती है। तो खा पी के ना अब सब लोग, शाम का टाइम है और सब लोग चेयर्स ले आए। जहाँ पर ये इन लोगों की भैंसें बांधी होती थी ना, वो उन लोगों ने अब ख़त्म कर दिया डेरा, तो वहाँ पर हम लोग चेयरें रख के सारे बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी मस्ती कर रहे हैं, सब गपशप लगा रहे हैं। पूरा नाम क्या? मोहम्मद अनस शाहिद अकरम फारूकी। इतना बड़ा नाम है? हाँ। दोबारा बताओ, मुझे समझ ही नहीं आई। ओ माशाल्लाह, इधर देख, क्या बताओ क्या नाम है? मोहम्मद अनस शाहिद अकरम फारूकी। अकरम फारूकी। अशर, आपको आता है अपना पूरा नाम? आता है। बताओ, सुनाओ फिर, क्या नाम है? बताएगा क्यों नहीं? बताओ। आता नहीं, अशर का नाम ही नहीं आता, अपना आता पूरा। बताओ बताओ, आपका नाम क्या है? हाँ, दो दो नवा तेरा नाम रहा तो दो। अच्छा, ये जो 2 क्यूटू से हैं ये मेरे भतीजे हैं, ये हैं कराची से। तो मैं ना इसे नाम पूछ रही थी, बार बार इतना प्यारा नाम बता रहा है। मैंने कहा अंस, इतना बड़ा आपने अपना नाम रख लिया है, तो जो कोई आपका नाम सुनेगा वो वैसे सुन के डर जाएगा। असल में हम लोग ना मतलब काफ़ी टाइम से आए हुए थे, गर्मी का मौसम है तो प्यास बहुत लगती है, बच्चों को इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। अब दुआ चौधरी जो है वो घर पे गई थी, पानी भी लेके आई है और बच्चों के लिए ना पुलाव लेके आई है। कहते शायद इसी बहाने से खा लें, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। तो पानी वो उसके हाथ में, मतलब एक हाथ में जग था, एक हाथ में चावल थे, तो गिलास वो लेके नहीं। अब सबको इतनी प्यास लगी हुई है, सारे इतने प्यासे हैं ना, सारे लगे हैं जग को। बच्चे भी एक एक आके जग के साथ पी रहे हैं, बड़े भी जग के साथ पी रहे हैं। जिनको पीना आता है वो ठीक से पी रहे, जिनको नहीं आता, मैंने कहा बच्चा कोई गल नहीं, ऐश करो। तो 1 सेकंड में जग जो था ना वो ख़त्म हो गया। बच्चे मुझे छोटी सी टहनी तोड़ के दे गए, तो इससे मुझे याद आ गया, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, तो इसको हम लोग कहते थे टाली। तो इसके ये जो लगे हुए ना लीव्स, तो इनको ऐसे ऐसे तोड़, ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाना, इसके पटाखे बजते हैं, पटाख पटाख की आवाज़ आती है। तो हमने बैठ जाना स्कूल में, मतलब दोस्तों ने गप्पे मारते रहना, साथ में ये पकड़ लेने, ऐसे इनको ऐसे पटाख पटाख करते रहना, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। तो इतना मज़ा आता था। तो गांव के जो दिन होते हैं ना बहुत मज़े के होते हैं, और गांव की लाइफ बहुत अच्छी होती है। गांव के बच्चों का बचपन बहुत अच्छा होता है। जो शहर के बच्चे हैं ना वो तो घरों में कैद होकर रह गए। हमारे बच्चे भी है, तो हमारा भी शहर नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला माहौल नहीं है, और बच्चे घरों में कैद होकर रह गए। हर वक्त बस वो कहते हैं बाहर जाना है, बाहर जाना है। यहाँ आके बच्चे इतना खुश हो जाते हैं। अफ़ान को कल इतना तेज़ बुखार था, दोपहर टाइम में इसको वहाँ से सिरप पिला के लाई, माशाल्लाह से यहाँ आके बच्चों में ऐसे घुल मिल गया, इसको पता ही नहीं, याद ही भूल गया। अभी जो है ना दुआ चौधरी जुहान का वॉकर भी ले आई है, कह रही कोई चीज़ घर में रह ना जाए। उसको वॉकर में छोड़ दिया कि चलो बेटा आप भी अपने पाँव पे चलो, क्योंकि उसका भी दिल करता है मैं इधर उधर भागूं। तो उसको वॉकर में छोड़ दिया, और वॉकर में अभी वो एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर ना
ये है गधा गाड़ी तो नहीं है, यानी कि इसको कहते हैं बैलगाड़ी और पंजाबी में इसको कहते हैं टग्गा रेड़ी। एक खोता रेड़ी होती है और ये टग्गा रेड़ी, इसके आगे टग्गा लगाया हुआ है। पता नहीं टग्गा है क्या है, मैंने तो यही सुना है। अच्छा जी, शाम का टाइम हो गया है तो व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। बच्चे सारे शाम के टाइम पे ना हमारे घर से बाहर सारे मतलब चारपाई और चेयर्स वगैरह रख लेते हैं, तो वहाँ पर सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तो अभी यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं सारे, क्योंकि ईद है, ईद पे सब इकट्ठे हुए हैं, माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है। तो अब यहाँ पर गपशप लगाएंगे, फिर घर जाके खाना खाएंगे, उसके बाद फिर रात हो जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह।